मियाँ वाली में जो वाक़या हुआ वो हमारे लिए एक अलार्म है कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है। इस शख्स ने स्कूल की तालीम हासिल की, FSC की, दीन नहीं पढ़ा। क्या ख्याल है अगर इसके दिल में खुदा का खौफ होता, हजूर की मोहब्बत होती, तो ये कदम उठाता? ये दीन से दूरी का सबब है। ये ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट में खो जाने का नतीजा है। आज मोबाइल ने हमारी सेहतें भी ख़राब कर दी, हमारे मुआशी हालात भी ख़राब कर दिए और घरेलू निज़ाम भी इस मोबाइल ने ख़राब कर दिए। कोई एक तरफ से नुकसान नहीं, चारों तरफ से नुकसान हो रहा। लोगों की सेहतें भी बर्बाद हो रही हैं, कारोबार भी बर्बाद हो रहे हैं और उसके साथ साथ घरेलू निज़ाम भी बर्बाद हो रहे हैं। ख़ानदानी निज़ाम भी इस मोबाइल की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। खुदारा अपनी औलादों को दीन सिखाएं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में भी कोई शाज़ेब आ जाए। ये जहालत की वजह, जाहिलियत की वजह, दीन से दूरी की वजह। और यहाँ मैं हुकूमतों से भी कहना चाहता हूँ, किसी एक हुकूमत को नहीं मुखातब कर रहा। आपने लोगों को दीन से दूर किया, मसाजिद पे पाबंदी लगाई, यहाँ से हारन उतारे, ज़बान बंदियों के अहकामात किए। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर मुआशरे में ये मराकज़ खैर ना हो जो लोगों को खुदा से डराते हैं, तो ये मुआशरा जंगल का मुआशरा बन जाए। कितने इंसान हैं जो भेड़ियों की शक्ल है, शक्ल इंसानों वाली, अंदर भेड़ी है, अंदर भेड़िया है। अगर उन भेड़ियों को इंसान बना रहे हैं तो ये मसाजिद के मिंबर बना रहे हैं। मदारिस और खानकाहें हैं जो लोगों को इंसान बनाती हैं। आप लोगों को मदारिस से दूर करना चाहते हैं, मदारिस पे पाबंदियां, मसाजिद पे पाबंदियां। अगर ये मसाजिद और मदारिस ना हो तो ये मुआशरा जानवरों का मुआशरा बन जाए, इंसानियत मिट जाए इस मुआशरे से। आज भी अगर लोगों को इंसानियत आशना कर रहे हैं तो ये 3 मराकिज़ हैं, मसाजिद, मदारिस और खानकाहें। और दोबारा अर्ज करूंगा, अपनी औलादों को खुदारा दीन सिखाएं, अपनी औलादों को दीनदार बनाएं, वरना कहीं ऐसा ना हो आप सिर्फ दुनिया की कामयाबी पर खुश हो रहे हो कि मेरे बेटे ने इतने नंबर ले लिए इम्तिहान में, नमाज आती नहीं है। पहले भी अर्ज कर चुका हूं, इस कातिल ने मैट्रिक में भी फर्स्ट पोजीशन ली और FSC में भी फर्स्ट पोजीशन ली, लेकिन अखलाकियात क्या है। दूसरी बात जो अर्ज कर रहा हूं, ठीक है उसको बेटी पसंद नहीं थी, वो अपने घर नहीं रखना चाहता था, तो बेटी किसी को दे भी तो सकता था। वो ऐसा दरिंदा बन गया कि जब तक उसने बेटी को कत्ल नहीं किया उसको सुकून ही नहीं आया। बेटी किसी को दे देता। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर ना बेटी है ना बेटा है, वो मांगते फिरते हैं कोई हमें दे दे हम पाल लेंगे। तो ये दे सकता था या नहीं? अब यहां आप अंदाजा लगाएं मुआशरा किस कदर अदमे बर्दाश्त में मुबतला, किस कदर अदमे बर्दाश्त है, किस कदर अकल पे पर्दे पड़ गए। ठीक है तुम्हें बेटी नहीं पसंद, नहीं घर में रखना चाहते, दीन से दूर हो, किसी दूसरे ऐसे जोड़े को दे दो जिनके यहां अरसे से औलाद ही नहीं है और वो लोगों से मांगते फिर रहे हैं, किसी ऐसे जोड़े को दे दो, बेटी जिंदा तो रहती। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है, वो कल वो गिरफ्तार हो गया बदबख्त। मियाँ वाली पुलिस ने उसे कल गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी तवज्जो आप लोगों की चाहूँगा, जिस वकील ने इसका साथ दिया, जिस रिश्तेदार ने इस कातिल का साथ दिया, वो क़यामत के दिन जब बच्चियों के कातिल खड़े होंगे वो वकील उनके साथ खड़ा होगा। और वो रिश्तेदार जिसने खुद कत्ल नहीं किया पर इसका साथ दिया, वो भी उसके साथ ही खड़ा होगा।
कल कोई सहावी सवाल कर रहे थे कि जी ये नफ्सियाती मरीज़ तो नहीं है, तो पुलिस वाले ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कत्ल कर लेते हैं, बाद में सहाफ़ी और वकील मिल के ना कातिल को नफ्सियाती मरीज़ बना देते, हालांकि वो मरीज़ नहीं होता। अगर ये नफ्सियाती मरीज़ था तो इतने नंबर कैसे लेता रहे स्कूल और कॉलेज में। लेकिन अब वकीलों ने और सहाफ़ियों ने, उन्होंने दलाइल दे के, खबरें दे के साबित कर देना है, रिश्तेदारों ने सपोर्ट करना है, उसको निकाल लेना है जेल से। मैं आपके सामने दीन बयान कर रहा हूं। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने एक लफ्ज के साथ भी कातिल की मदद की वो कयामत के दिन कातिल के साथ ही खड़ा होगा। जिसने नाहक मदद की कातिल की एक लफ्ज के साथ भी, कयामत के दिन वो कातिल के साथ ही खड़ा होगा। गुजरात के उशाकाने रसूल और गुलामाने मुस्तफा का यह इज्तिमा मुतालबा करता है कि इस मुआशरे को दरिंदों का मुआशरा बचाने के लिए इस गुस्ताख को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वो बच्ची जो बोल नहीं सकती थी उसने तो चुप करके गोलियां खा ली, आप भी नहीं बोल सकते। जब मियां वाली में उसका जनाजा उठा तो मैं तो उस दिन भी दिल गिरफ्ता होकर यही कह रहा था ये हमारी कौम का जनाजा उठ रहा है। कितने लोगों ने दिलचस्पी ली इसमें कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है, या हमें इस मौके पर अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए आवाज उठानी चाहिए। जनाजे में चंद लोग शामिल हुए। वो बच्ची बोल नहीं सकती थी, चुप करके बाप का जुल्म बर्दाश्त करती रही। आप भी नहीं बोल सकते। क्या आप अपने मुआशरे को जानवरों का मुआशरा बनाना चाहते हैं? मैं बारे दिगर ये बात पूरे जोर के साथ कह रहा हूं कि जिस वकील ने इस कातिल का साथ दिया, जिस सहाफी ने इस कातिल का साथ दिया, या रिश्तेदारों में से जिसने भी इसे सपोर्ट किया, वो कयामत के दिन कातिल के साथ ही खड़ा होगा। वो कातिल की मदद करने वाला सिर्फ उसे एक बच्ची पे जुल्म नहीं कर रहा, हमारे पूरे पाकिस्तानी मुआशरे पे जुल्म कर रहा है। और आज हम ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इस कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को दीनदार बनाए।